बोले क्या कहना चाहे तो राम के लिए? कहा आप चले जाओ वहां मृग बन जाना सोने के, क्योंकि आपके अंदर बहुत बड़ी माया है, और वहां पर जाकर के मृग बनोगे, उस समय हम वहां साधु के वेश में रहेंगे और उस कन्या का हम हरण करेंगे। उसी समय वहां पर हम ला करके अशोक वाटिका में रखेंगे, जिससे जिस वाटिका में शोक दूर होते हो उसको अशोक वाटिका कहा गया। नहीं, दुख वाटिका में रखते अगर ऐसा कुछ भाव बनता तो। उसी समय कहा शायद मेरा परिवार बच जाए, शायद मेरा कल्याण हो जाए, क्योंकि वह कन्या के द्वारा पूर्व जन्म में मैं श्रापित हूं। उसी समय कहने लगे, मामा मारीच ने समझाया 9 बार, 9 बार समझाया। 9 बार क्यों समझाया? 9 पॉइंट के आगे कोई पॉइंट नहीं है। 9 बार इसलिए समझाया कि कहा मान जाओ ऐसा गलत कर रहे हो आप। तब मारीचो हृदय अनुमाना न मैं विरोधे नहीं कल्याणा। 9 आदमियों से विरोध करने में कभी कल्याण नहीं होता। वो कौन कौन से आदमी हैं, कौन कौन व्यक्ति हैं? कहा उनसे कल्याण नहीं होगा। मामा मारी समझा रहे हैं रावण को, न मैं विरोधे नहीं कल्याण। 9 आदमियों से विरोध करने में कभी कल्याण नहीं हो सकता। वो कौन से हैं? ये सभी के लिए है जीवन में काम आने वाला। ध्यान से सुनना बाबा की चौपाई। षष्ठी मरुमी प्रभु सटोधनी वैद बंत कवि भान शिवनी। षष्ठी जो हाथ में शस्त्र लिए हो, बंदूक लिए हो, और उससे आप बैर करो सामने से, तो उसको तो बस खटके ही दबाना है। आपके पास तो है नहीं हथियार उस समय, और आप उससे बैर करो, लड़ने लगो तुरंत से ही, अरे ऐसा और वैसा, उसको अगर क्रोध आ गया तो बस खटके ही दबाना है, काम खत्म। तो जो उस हाथ में हथियार लिए हो उस समय उससे बैर न करो, बिल्कुल क्रोध में न लगो। मामा मारीच बता रहे हैं, षष्ठी मरमी, जो तुम्हारा मरम जानता हो उससे कभी बैर ना करो, कल्याण नहीं होगा। क्योंकि वो आपका मरम जानता है संपूर्ण, कि इसके आगे आप नहीं चल पाओगे, यहां तक होगा। पहले तो मरम किसी को बताओ ना, और अगर मरम जानता है तो उससे बैर भी ना करो। षष्ठी मरमी प्रभु, प्रभु कहते हैं कि प्रभु से करने में कभी बैर करने में भलाई नहीं हो सकती है। प्रभु कहा गया है उदाहरण में कि जिसकी मोहल्ले में, जिले में, आंजलि में चलती हो उससे कभी बैर ना करो। अब जैसे हमारे विवेक महाराज जी हैं, वो कहने लगे हम अखिलेश यादव जी से बैर करना चाहते हैं, ये शोभा देगा, लायक ही से कीजिए बैर प्रीत व्यवहार। तब उन्होंने कहा कि जिसकी मोहल्ले में, जिले में, आंजलि में चलती हो उससे कभी बैर ना करें। षष्ठी मरमी प्रभु, शटो, जो सट बुद्धि का हो उससे कभी बैर ना करो। आप बात करोगे तो हो सकता है वो पत्थर ही उठा के आपके दे दे, क्योंकि उसके तो ज्ञान ही नहीं है। प्रभु शटो धनी, जो अपने से बड़ा धनवान हो उससे कभी बैर ना करो, क्योंकि आप जितने धनवान हो उससे अगर वो ज्यादा बड़ा है वो क्रम बदल देगा। आप लगाओगे 10 लाख, वो लगाएगा 30 लाख, आप लगाओगे 40 लाख, वो लगाएगा 50 लाख, क्योंकि वो तो धनी आपसे ज्यादा है। तो ये ध्यान रखना है जीवन में। षष्ठी मरमी प्रभु सटो धनी, और वैदो, वैद्य से कभी विरोध ना करो। डॉक्टर के पास आप जाओ और आप दवा चल रही हो आपकी, और डॉक्टर साहब से कहो बहुत जल्दी ठीक कर दो, 2-4 दिन में, तब तो ठीक है, नहीं फिर हम आपको बताएं इंतजाम। तो डॉक्टर साहब कहें आ रही हम तमाम इंतजाम करेंगे, आजकल ऐसो डेकाडोन में डाल के दे दें कि विधान वहीं बन जाए। यहाँ पे ना काल को फोन कर पे हो कि विधान बनो करो, डॉक्टर साहब को यही लिखने बस रिएक्शन हो गया। तो डॉक्टर साहब जी कभी ना करो कि जल्दी हमें ठीक करो, आपके हिसाब से विधान साहब, तब तो ठीक है। तो कहा जो वैद्य ये हैं आपके, उनसे कभी बैर न करो, उनसे तो यही करो कि जैसी आपकी दवा कार करे वैसा ही हम कार करेंगे। षष्ठी मरमी प्रभु सट धनी वैद पंत कवि, और कवि की कल्पना करने वालों से कभी बैर ना करो। तो आजकल कलयुग में कवि कौन से हैं? लिखने वाले कम हैं, और बताया गया जो मीडिया है वो हमारे आपके कवि बीच में रहते हैं, उनसे कभी बैर ना करो। बड़ी गरीब
आपने अगर बैर करो तो तुरंत कहने यज्ञ में थोड़ी सी कुछ कमियां मंडप में रही। विवेक महाराज जी की माला क्यों नहीं चढ़ी, सभी के चढ़ी। तब ये महाराज विराजे, महाराज जब विराजे कि हाँ माला बिल्कुल नहीं चढ़ी, मीडिया तो कहने लगेगी भाई तो महाराज हमारे नाराज हो जाए, तो जजमान के महाराज बता देते। इसीलिए बताया गया कि उनसे कभी बैर न करो। षष्ठी मरमी प्रभु शतधनी वेदो बनते कभी वानश गुनी। रसोई के बनाने वाले उससे कभी बैर ना करो। जो आपके घर में रसोई बना रहा है ना उससे कभी बैर ना करो। या भंडारी में बन रहा है भोजन उससे बैर कर लिया तो गड़बड़ी धरी तो खूब अवर मिर्चें डाल दिए बस ठीक होगा भोजन। यही कहने थोड़ा ज्यादा हाथ चले गो बस और का क्या हो जाके आएंगे आप और का और ज्यादा हो तो टाटली छोड़ दें तो बस कल के दिन विधान तमाओ आप बस पूजा को 2 घंटा लेट हो जाएगा। तो जबार बूटा छोड़ दें तो फिर गोविंद आई नमो नमः। एक जगह ऐसी बात चर्चा चल रही थी तो भंडारा हो रहा था यज्ञ में भंडारा जब हो रहा तो विवेक महाराज ने कहा पानी ले आओ। बहुत तेज नाम बोलते हैं विवेक महाराज जी हमारे। तो भी शरबत ले आए बेचारे, शरबत पर होता भोजन के संग। जब शरबत को समय हो तब जाकर के पानी में नमक डाल के देता। कहा महाराज जी कैसे चेला है? हमने की चेला नहीं है, चेहला है। जिनसे विधान बना के चलने जो चेला नहीं है, जो चेहला है। विधान गड़बड़ हो जाए तो फिर महाराज ठीक है। फिर विवेक महाराज की सिट्टी बिट्टी मारी गई। दूसरे दिन का विधान भाव भोजन हो तो में महाराज के में मिर्चे और महाराज मिर्च को नाम ही ले इसमें बहुत दूर हो जाए। तो ऐसा क्रम बताया है कि 9 आदमियों से विरोध नहीं करना चाहिए। समझा यार? रावण ने कहा अरे आप ये सब छोड़ो। हमारे माली बाबा आ गए हैं, विवेक महाराज जी बहुत याद कर रहे थे आपको। और आप जो है कालवी में हमारे आश्रम को सेवा देते हैं, दोनों आश्रमों को देखा करते हैं। मालवाड़ी बगिया बोलिए बड़ी माता की जय। हम गुलाब यादव से कहना चाहिए कि वो माली बाबा का माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें।